Good morning, students. We are going to discuss and study about the chapter यानी हमारी यूनिट नंबर 6 है। और तो यूनिट नंबर 6 में हमने जो चैप्टर नंबर है ये कॉलेज एंड द डिटर्मिनेशन, तो हमने इसको यहाँ तक स्टडी कर लिया था। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा बैक से स्टडी करेंगे। द मैच फिनिश्ड 1/1, यानी जो मैच था यानी इंडियन टीम का और इंग्लिश टीम का, वो 1-1 की बराबरी पर वहाँ पर उसको स्टॉप किया गया, यानी उसको रोका गया। देयरफॉर इसलिए हैड टू बी रिप्लेड 2 days लेटर, यानी और उस जो गेम में उसने स्टॉप किया था उसको 2 दिन बाद खेलना था। वुड मोहन बागान रिपीट इट्स हीरोइक, तो यानी अब वो जो राइटर वो कहता है क्या जो मोहन बागान की टीम थी क्या अपने उसी तरह से वो खेलेगी जिस तरह से उसने अब तक खेल को खेला है, यानी वो अभी तक नॉन स्टॉप विनिंग टीम रही है। तो अभी वो कह रहा है कि क्या वो अभी भी उसी लय को बरकरार रखेगा। और वुड द मेडिलेक्स प्लेयर्स स्टीफल देयर अपोनेंट्स क्रिएटिविटी, यानी क्या जो इंडियन टीम के जो एकदम अपोजिट थी, क्या वो टीम इंडियन टीम को उनकी क्रिया को या फिर उनके जो जिस तरह से वो खेल रहे थे उनको रोक पाएंगे, यानी उनको वो क्या उन पर लगाम लगा पाएंगे। तो मोहन बागान फैंस हॉड फॉर द बेस्ट, यानी जो मोहन बागान की टीम थी जी, जो उसके जो फैंस थे वो उनको बहुत ही ज़्यादा आशा थी, यानी सबसे ज़्यादा आशा उनको अपनी टीम को जीतने की थी। बट प्राइवेटली फियर्ड, परंतु वो अपने अंदर ही कुछ डरे हुए थे। द वर्स्ट, यानी बहुत बुरी तरह से। कुड देयर टीम होल्ड इट्स ऑन अगेंस्ट ए ब्रिटिश साइड फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 days, यानी वो ये सोचते थे कि जो उनकी टीम थी, कुड देयर टीम होल्ड इट्स ऑन अगेंस्ट, क्या उनकी टीम दूसरे दिन, यानी वो दूसरे दिन वो मैच आगे खेला जाने वाला था, तो क्या उनकी जो टीम थी ब्रिटिश टीम के खिलाफ इसी तरह से खड़ी रहेगी जैसे आज खड़ी थी। तो उनको सिर्फ वैसे उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उनको ये डर सता रहा था कि क्या हमारी टीम अगले 2 दिन तक उसी तरह से यानी अपनी लय को बरकरार रख पाएगी। यहाँ से द नेक्स्ट, द मैन हु हैड सेव्ड मोहन बागान ए फ्यू डेज एगो सेटल्ड देयर नर्वस विद इन ए फ्यू मिनट्स, यानी वो क्या कहते हैं द मैन, वो आदमी, हु हैड सेव्ड मोहन बागान, यानी जिसने मोहन बागान को बचाया था, ए फ्यू डेज एगो, यानी कुछ दिन पहले, सेटल्ड देयर नर्व विद इन ए फ्यू मिनट्स, यानी वो अपने आप को या उनसे अपनी जो मानसिकता थी उसको 1 मिनट में वो सेट कर लेता था, यानी उसको एकदम वो सेट हो जाता था। ए ब्रिलियंट पास फ्रॉम शिवदास, यानी शिवदास बहादुरी वेंट थ्रू द यानी मिडल सेक्स डिफेंस लाइक ए हॉट नाइफ थ्रू बटर एंड फाउंड हाबुल सरकार हुज शॉट रिप्ड इनटू द गोल, यानी वो क्या कहते हैं कि ए ब्रिलियंट पास, यानी ब्रिलियंट पास बोलते हैं जिस बॉल को एक खिलाड़ी से दूसरी खिलाड़ी की तरफ हम पास करते हैं, यानी उसको तक पहुंचाते हैं। तो ए ब्रिलियंट पास फ्रॉम साहिबदास, यानी शिवदास बहादुरी, यानी जो शिवदास बहादुरी था उसकी तरफ से, वेंट थ्रू द मिडिल सेक्स, यानी मिडल सेक्स डिफेंस, यानी जो मिडल सेक्स था डिफेंस था, यानी उनकी जो रक्षा यानी जो उसको बचाव जो क्षेत्र था, यानी बचाव का जो तरीका था, लाइक ए हॉट नाइफ, यानी वो इस तरह से था कि मानो एक बहुत ही ज़्यादा तेज चाकू, थ्रू बटर एंड फाउंड हाबुल सरकार हु शॉट रिप्ड इनटू द
गोल। यानी और जो हाबुल सरकार था उसने बहुत ही तेज़ी से, रिप्ड बोलते हैं यानी बहुत फुर्ती के साथ, तो हाबुल सरकार ने बहुत ही ज़्यादा फुर्ती के साथ उस गोल को ऐसे किया था कि यानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, जैसे एक चाकू एक बटर में आराम से चला जाता है, उसको काटता हुआ नीचे की ओर निकल जाता है। द फैन वर यानी एक्सटेंट, मोहन बागान वाज लीडिंग, यानी कि जिस तरह से वो खेल रहे थे यानी परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो वो आगे बढ़ रहे थे, यानी वो मैच को अपनी ओर खींच रहे थे। बियरली हैड मिडलसेक्स रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक, यानी जो मुश्किल से, बियरली बोलते हैं मुश्किल से, बियरली हैड मिडलसेक्स रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक, यानी उस शॉक से, यानी इस तरह से जो खेल रहे थे इंडियन प्लेयर, तो उनको ऐसा लगा मानो वो उसे सदमा यानी एक शॉक लगा, झटका लगा, और उसको उभरने के लिए यानी उससे अपने आप को उभारने के लिए उन्होंने कुछ रणनीति बनाई। यानी बियरली हैड मिडलसेक्स रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक व्हेन शिवदास हिमसेल्फ हैड स्कोर्ड ए गोल टू डबल द लीड, और जो ये उसके बाद जब वो अपने आप को सोच रहे थे कि हमें लीड को बचाना है, तो शिवदास जो था उसने अपने आप को, हिमसेल्फ हैड स्कोर्ड ए गोल, यानी उसने एक गोल को दाग दिया, टू डबल द लीड, यानी लीड को आगे बढ़ाने के लिए। वैन कानू रॉय स्मैश्ड ए फ्री किक, यानी स्मैश्ड बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से, तो वैन कानू रॉय स्मैश्ड ए फ्री किक, यानी कानू रॉय ने बहुत ही ज़्यादा जो फ्री किक मिलती है उसको बहुत ही तेज़ी से या फुर्ती के साथ उसको पास किया। किक पास्ट ए हेल्पलेस एंड बाई नाउ सेल सॉक्ड पिगॉट्स, यानी और उनसे जिस तरह से उसने उसको फ्री किक को पास किया, स्मैश किया, तो वो जो लोग देखने वाले थे वो एकदम चौकन्ने रह गए, यानी एकदम हक्के बक्के रह गए। इट वॉज नॉट जस्ट कैलकाटा बट द एंटायर नेशन, यानी वो कहता है कि वो सिर्फ कलकत्ता नहीं था, यानी कलकत्ता की टीम नहीं थी, वो पूरा देश था, यानी वो पूरे देश की तरफ से लीड कर रहे थे। दैट इरोपेटेड इन जॉय, यानी आनंद की वजह से, यानी जब खेल को इतनी अच्छी तरह से हमारे जो प्लेयर खेल रहे थे, तो सब के सब लोग उसका पूरा पूरा आनंद ले रहे थे। तो नाउ इन द अबो पैराग्राफ द वर्ड एक्सोलेटेड मीन्स यानी जो एक्सोलेटेड आया है, तो यहाँ पर आया है ये एक्सोलेटेड। द फैंस वर एक्सोलेटेड, मोहन बागान वाज लीडिंग, एक्सोलेटेड बोलते हैं जैसे प्राउड, यानी हैप्पी एंड प्राउड, तो एक्सोलेटेड मतलब होता है अपने देश पर खुश होना और उसके साथ गर्व महसूस करना। तो एन इंडियन टीम हैड रीच द फाइनल ऑफ द आईफा शील्ड, यानी जो इंडिया की जो टीम थी वो सेमीफाइनल को भी क्रॉस कर फाइनल में पहुंच चुकी थी। एंड दैट टू बाय द थ्रेशिंग ब्रिटिश टीम 3-0, यानी ब्रिटिश टीम को 3-0 से क्रॉस कर दिया उन्होंने, यानी उनको हरा दिया, उनको डिफीट कर दिया। द वे इन विच मोहन बागान हैड वॉन द मैच हैड आल्सो रेज्ड यानी एक्सपेक्टेशंस, यानी दैट वे द वे इन विच मोहन बागान हैड वॉन द मैच, यानी जिन हालात में, यानी जिस तरीके से मोहन बागान ने उस मैच को जीता था, हैड आल्सो रेज्ड एक्सपेक्टेशंस, यानी उनको, यानी जो उन्होंने आशाएं की थी, यानी जो आशा उन्होंने की थी कि भाई हम इस मैच को जीत जाएंगे, तो वो आशा बरकरार रखी, और उन आशाओं से वो ये सोचते हैं कि हाँ हमने अपने काम को बखूबी अच्छी तरह से अंजाम दिया। ए नैरो विन, ए नैरो विन कुड हैव बीन पुट डाउन टू गुड लक और फॉर्चून, ए 3-0 विक्ट्री वाज ए डिफरेंट मैटर, यानी वो क्या कहता है, ए नैरो विन यानी एक छोटी सी जीत भी, कुड हैव बीन पुट डाउन टू गुड लक और फॉर्चून, यानी एक छोटी सी जीत भी एक गुड लक को, यानी अच्छे लक को ऐसा लगता कि मानो छोटा सा भी गुड लक हो, यानी कहते हैं ना कि अगर थोड़ा सा जो भाग्य है वो साथ दे देता है तो हमें एक जीत आसानी से मिल सकती है। और वो भी कैसी, 3-0 विक्ट्री वाज द डिफरेंट मैटर, यानी 3-0 से जो हमको जीत मिली थी वो एक अलग मैटर था। एज द न्यूज़ पेपर कैरीड न्यूज़ ऑफ द मैच ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी एज द न्यूज़ पेपर कैरीड न्यूज़, यानी जिस तरह से जो अखबारों में खबर आई या छापी गई या उनमें पढ़ा, जब न्यूज़ ऑफ द मैच यानी जो मैच की न्यूज़ थी, टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री सरप्राइजेज वाज स्लोली गिविंग वे टू प्राइड, यानी जैसे जैसे वो खबर जीत की
सारे देश में अखबारों के थ्रू पहुंचती गई, और जिन्होंने भी वो खबर पढ़ी, पार्ट ऑफ द कंट्री यानी जिस देश में, यानी देश के जिस हिस्से में वो खबर पढ़ी गई, सरप्राइज यानी वो हैरान हुए, वाज स्लोली गिविंग वे टू प्राइड, और एक ऐसा यानी एक ऐसा तरीका बन गया अपने देश पर गर्व करने का, यानी एक ऐसा कारण उनको मिल गया कि हम अपने देश पर गर्व करते हैं। क्रैक्स वर अपीयरिंग इन द मिथ ऑफ द यानी बूट वाला गौरस, यानी क्रैक्स वर अपीयरिंग इन द मिथ, यानी मिथ यानी जो अंधविश्वास था, तो उसमें ऐसा लगता था कि मानो कुछ खराबी आ गई हो और वो मिथ हमने तोड़ दिया था, यानी क्रैक्स बोलते हैं तोड़ना, तो वो मिथ हमने तोड़ दिया था, यानी वो मिथ हमको टूटता हुआ महसूस हुआ। ऑफ द बूट वाला गौरस, यानी बूट वाला गौरस यानी बूट वियरिंग वाइट मैन, यानी जो बूट वाला गौरस है, बूट वियरिंग वाइट मैन, यानी जो बूट पहने हुए या जूते पहने हुए जो वो गोरा आदमी था। बीइंग नेचुरली सुपीरियर टू देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स, और यानी कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से जो अंग्रेज़ों ने जूते पहनकर वो गेम खेला था, जबकि इंडियन विदाउट जूते थे, तो जूतों पर बिना जूतों वालों की जो जीत हुई थी उसको बोला था बूट वाला गौरस, यानी बिना बूटों के भी हमारे देश ने अंग्रेज़ों को हरा दिया। तो यही कहते हैं कि बीइंग नेचुरली सुपीरियर टू देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स, और ये सब मानते थे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो लोग इनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं और उनसे ज़्यादा उनके पास फैसिलिटीज़ भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोगों ने अच्छा साहस दिखाया और उनको हरा दिया। Rarely has a team prepared for a match under so much pressure as मोहन बागान, यानी कहते हैं रियरली मुश्किल से, हैज़ ए टीम प्रिपेयर्ड यानी इस तरह के प्रेशर के साथ कोई भी टीम बहुत ही जल्दी हार मान जाती है या वो अपनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाती है। फॉर ए मैच यानी एक मैच के लिए, अंडर सो मच प्रेशर यानी बहुत ज़्यादा दबाव के साथ, एज मोहन बागान डिड यानी जैसे कि जो मोहन बागान की जो टीम थी उसने ऐसा कर दिया था। दैट डे उस दिन, इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 1911 यानी जुलाई का जो महीना था उसका लास्ट वीक था, और 1911 यानी 1911 की ये बात है, तो वो उसके बारे में बताता है। तो कहते हैं कि वन ऑन द डे ऑफ द मैच यानी जिस दिन वो मैच था उस दिन, द पैथ टू द स्टेडियम यानी जो रास्ता था स्टेडियम के लिए, वाज लिटरली पैक्ड विद फैंस यानी बहुत ही बुरी तरह से यानी बहुत ही अच्छी तरह से खचाखच वो फैन के द्वारा यानी जितने भी देर दर्शक थे देखने वाले, तो उनसे वो रास्ता पटा हुआ था, यानी वो खचाखच भरा हुआ था, यानी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। वन एस्टिमेट हैड इट दैट ऑलमोस्ट a lakh of people had thronged outside the stadium as early as 11 AM, यानी कहते हैं वन एस्टिमेट यानी एक आकलन के द्वारा, हैड इट दैट ऑलमोस्ट a lakh of people यानी लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा वहाँ लोग इकट्ठा हुए, हैड थ्रोन्ड यानी गैदर्ड यानी इकट्ठा हो गए, आउटसाइड द स्टेडियम यानी स्टेडियम के बाहर की ओर, एज अर्ली एज 11 AM यानी जैसे ही 11 बजे थे, तो लगभग 11 बजे से ही जो लोग थे 11 बजे तक बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी मैच देखने के लिए। इवन दो द मैच वाज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 5:30 PM यानी वो क्या कहता है जो मैच का जो शेड्यूल था यानी जो समय था वो लगभग 5:30 बजे का था PM में, और जबकि भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई थी सुबह में 11 बजे तक भी कि वहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट है व्हेन द टीम वॉक्ड आउट ऑन द पिच द कॉन्ट्रास्ट कुड नॉट हैव बीन ग्रेटर यानी जब जो टीम अंदर की ओर चली यानी पिच की ओर या मैदान की ओर, वो जब टीम जाती है, द कॉन्ट्रास्ट कुड नॉट हैव बीन ग्रेटर यानी ऐसा लगता था कि मानो उनके साथ कुछ भी नहीं है या फिर वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई देते, यानी वो महान नहीं दिखाई पड़ते। क्यों? क्योंकि ना तो उसकी कंडीशन इतनी अच्छी थी कि वो एक प्लेयर की तरह दिखाई दे रहे थे, ना उनके पास शूज़ थे। द ब्रिटिश टीम वाज यानी इमेकुलेटली टर्न आउट, इमेकुलेटली बोलते हैं एक्सट्रीमली क्लीन यानी जो वो एकदम साफ़ सुथरे और अच्छी तरह दिखाई दे रहे थे, परंतु जो
भारत की जो टीम थी वो इतनी साफ़ सुथरी और अच्छी तरह से मेंटेन नहीं थी। टर्न आउट द इंडियंस वर जस्ट एज स्क्रम्पलेस इन देयर मारून एंड द ग्रीन शर्ट्स। स्क्रम्पलर्स बोलते हैं केयरफुली अबाउट पेइंग अटेंशन टू एवरी डिटेल, यानी वो अपने लिए वो क्या पहन रहे थे, क्या उनकी कंडीशन थी, वो उतनी तरफ अपनी ओर वो ध्यान नहीं दे रहे थे और ज़्यादा वो केयरफुल भी नहीं थे। इंडियन मारून एंड ग्रीन, यानी मारून जो कलर था और उनके ऊपर जो ग्रीन शर्ट्स यानी उन्होंने जो पहनी हुई थी इंडियंस प्लेयर ने वो, तो बट वर डिफरेंट इन टू वेज, परंतु वो दो अलग तरीक़ों से अलग अलग दिखाई दे रहे थे। यानी बट वर डिफरेंट इन टू वेज, यानी दो तरह से वो अलग थे। क्या? देयर फीट वर बियर, यानी उनके जो पैर थे वो एकदम नंगे थे, यानी विदाउट शूज़ थे। और बियरिंग दोज ऑफ सुधीर, यानी ये छतरजी यानी चटर्जी, तो बेयरिंग दोज ऑफ सुधीर चटर्जी, परंतु जो सुधीर चटर्जी थे उसके पास जूते थे, बाकी और जो टीम थी उसके पास कोई सॉक्स नहीं थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक इसको स्टडी करना है और अगले वीडियो में हम आगे यहाँ से आगे इसको स्टडी करेंगे।